Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Well, in this video, we are going to be talking about which is the best SUV to buy, considering thankfully अब पाकिस्तान की मार्केट उस स्टेज पे पहुंच गई है जब एक्चुअली कंपनीज कस्टमर्स का सोचती हैं. और अदरवाइज अगर आप अभी भी देखें तो वे गो ऑन अ शॉर्ट ड्राइव. अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल हमारी 3 जापानीज कंपनीज का देखें तो उनकी अभी भी एटीट्यूड आपके सामने है. सबसे पहले कंसिडरिंग होंडा HR-V का कब से लाला लगाया हुआ है एंड स्टिल नॉट हेयर. और वो हमेशा अपनी इंस्टा पोस्ट पे वो मल्टीपल MCQ पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए. मतलब कम ऑन, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म एट ऑल. और ना ही टोयोटा ना ये मतलब दे आर नॉट, उनका वो मार्केट डायनामिक्स ही नहीं है जो कि कोरियंस और बाकियों के. वेल, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट के कंसिडरिंग जो मैंने अभी करंट गाड़ियाँ रिव्यू की हैं और आई वाज इनवाइटेड बाय द डीलर्स के हैवल की है नई टूसन आ गई है और इसके साथ साथ नई स्पोर्टेज भी है हमारे पास. तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट के विच कार इज़ द बेटर बाय और कौन सी लेनी चाहिए. आई मीन क्योंकि देखें अब ना, मतलब पहले इट वाज लाइक कोरियंस वर बिहाइंड एंड चाइनीज़ हर चीज़ देते थे. लेकिन अब कोरियंस ने इतना अपने आप को स्टेप अप कर लिया ना कि चाइनीज़ आर इन ट्रबल ना एंड जापानीज़ तो बहुत ही पीछे इस टाइम. ठीक है, तो वो तो छोड़ दें आप. अच्छा जी, हम शुरू करते हैं इस टाइम. अगर आपने एक अच्छी क्रॉस ओवर लेनी है ना तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ ये आप क्रॉस वगैरह को भी इग्नोर करें. और इवन HR-V को भी मैं इतना कोई सपोर्ट नहीं करूँगा. दे आर फीचरलेस. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बाय अ कार और अच्छी गाड़ी तो आई वुड से अगर हम शुरू करें ना, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नई गाड़ियाँ आई हैं, इनके ट्रिम लेवल्स एंड एवरीथिंग, हाउ इज़ दैट. तो इसमें हमारे पास टूसन में 2 वेरिएंट्स हैं. तो टूसन की दोनों वेरिएंट्स आर हाइब्रिड्स और दोनों लॉन्ग व्हील हैं. ठीक है, एक टूसन का है ऑल व्हील ड्राइव जो कि आपको ऑन रोड, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, लाहौर में भी रफली इतना ही होगा, थोड़े से आगे पीछे होगा, लाइक 50,000 से लाख रुपये का डिफरेंस आ सकता है, लाइक कराची में भी. तो टूसन का जो आपका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है दैट इज़ 1,25,00,000 के करीब का पड़ता है. और जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो आपको पाकिस्तान में पड़ जाता है अराउंड 114-115 का जो ऑल व्हील वाला है ना. अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू कंसिडर, मतलब ये तो हो गया ना, मतलब फ्रंट व्हील और ऑल व्हील में फ़र्क. एक तो आपका वो स्मार्ट ट्रंक है, लेदर स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है अजीब, उन्होंने Hyundai ने अजीब किया है. अंदर प्लास्टिक ट्रिम्स हैं, दूसरी वाली में काफ़ी अच्छे ट्रिम्स हैं. इसके साथ साथ आपके पास बाकी मैंने बहुत डिटेल रिव्यू किया है. इट्स नॉट अबाउट द डिटेल्ड रिव्यू, वो आप मेरे रिव्यू आराम से देख लीजिएगा. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. किया में हमारे पास 3 वेरिएंट्स आते हैं और किया में वी हैव स्पोर्टेज HEV फ्रंट व्हील ड्राइव. इट्स अ टॉप ट्रिम. थैंकफुली जी किया यूज देयर ब्रेन्स, वरना किया पहले इट वाज टू एक्सपेंसिव. 135 उस टाइम तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता था किसी को. थैंकफुली ये Hyundai की वजह से किया को भी अकल पड़ी है और उन्होंने प्राइस रिवाइज किया है और इसकी वजह से किया की स्पोर्टेज की उल्टी मार्केट बनने लगी है, वरना तो बन ही नहीं रही थी, उस पर ले ही नहीं रहा था कोई. मतलब इवन द डीलर्स हैड अ डिफिकल्ट टाइम सेलिंग द कार. और ये जो मैंने वीडियोस बनाई थी ये भी मैंने रिसेंटली बनाई थी, जिस टाइम वो प्राइस रिवाइज हुई थी, जिस टाइम मैंने हैवल को उसके ऊपर प्रेफरेंस की थी. लेकिन इट्स नॉट एनी मोर नाउ. ठीक है, आपकी जो हैवल HEV है विच हैज़ ऑल द स्पेक्स, लेकिन वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो भी लॉन्ग व्हील बेस है. ये सब कोरियंस ने ये बहुत अच्छा किया, लॉन्ग व्हील निकाल दिया और ये सारा क्रेडिट जाता है हैवल H6 को, उसकी वजह से लॉन्ग व्हील आ रही है. अच्छी बात है. तो उसकी प्राइस इन्होंने रिवाइज कर दिया और वो आपको ऑन रोड तकरीबन 115 की पड़ती है, जितनी आपको टूसन फ्रंट व्हील ड्राइव पड़ती है. अलॉन्ग विद दिस आपको जो उसका फ्रंट व्हील ड्राइव 2 लीटर है. बाय द वे टूसन में दोनों में 1.6 है, स्पोर्टेज HEV में भी 1.6 इंजन ही है, मतलब इट्स द सेम इंजन राइट. और स्पोर्टेज का जो इंजन है, जो टूसन का इंजन है, दैट प्रोड्यूसेस अ बिट मोर हॉर्स पावर, अबाउट 10-15 हॉर्स पावर, 10-15 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क भी उससे ज़्यादा ही करता है. किया स्पोर्ट्स में अब सारे फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट्स है, ऑल व्हील नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. क्योंकि फ्रंट व्हील के बाद ऑल व्हील गाड़ी, मतलब पहले तो वॉज कोई ज़्यादा उसमें स्पेक्स नहीं थे. अब ये फ़ायदा है कि जो जैसे टूसन का ऑल व्हील है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास उसमें आ जाता है ये टेरेन मोड्स. ये बड़ी अच्छी बात है और उसमें दे आर वेरी वेरी यूजफुल मोड्स ना, मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन है ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की.
इनमें से जो फ्रंट व्हील है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, स्पोर्टेज में सारी फ्रंट व्हील हैं और सारी लॉन्ग व्हील बेस हैं अगेन, लेकिन HEV सिर्फ आपका एक ही वेरिएंट है। तो स्पोर्टेज में नॉर्मली उसके अलावा आपके पास या तो 1.6 इंजन है या फिर 2 लीटर इंजन है। तो जो स्पोर्टेज का है स्टैंडर्ड अल्फा है वो आपको तकरीबन रजिस्ट्रेशन में करोड़ का पड़ता है, और आपको जो स्टैंडर्ड 2 लीटर फ्रंट है वो आपको पड़ता है, उसमें कोई अडाप्टिव नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। वो आपको पड़ता है अबाउट 1.8 का। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने वो 1.8 का वो लेना ही है तो उससे बेहतर है आप 5-6 लाख डालें और आपको HEV पे रजिस्ट्रेशन कम पड़ती है। HEV की आपको कॉस्ट पड़ती है कोई 1.8 1.10 है फैक्ट्री, तो आपको रजिस्ट्रेशन का तो गाड़ी कोई 1.14 1.15 की पड़ती है। वो बेहतर आप 6 लाख डाल के ना फिर HEV लें, वो दैट इज़ अ फार बेटर कार टू बाय इन दिस रिगार्ड। सो एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम हैवल पे आएँ तो हैवल का ये है कि हैवल में आपके पास 3 वेरिएंट्स हैं। 1.5T बिकनी है और इस पर हैवल ने अपने वेरिएंट्स में इतना ज़्यादा वो क्लोज कर दिया ना, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये हैवल को भी पता है क्योंकि इस बार 1.5T ही बिकनी है, बाकी नहीं बिकनी। हैवल की 2 लीटर वैसी नहीं बिकती थी जो इसके जो ऑल व्हील वेरिएंट है। हैवल में सिर्फ एक ऑल व्हील आता है, बाकी दोनों फ्रंट है। और जो हैवल का HEV वेरिएंट है वो है 125 का, जो कि टूसॉन की प्राइस वाला ही है, जो कि अगेन नहीं बिकना क्योंकि कोरियंस ने फाइनली अब वो टाइम आ गया है। कोरियंस ने इतना अच्छा स्पेकअप किया कि वो उन्होंने टफ टाइम दे दिया है चाइनीज़ को। और सबसे ऑल थैंक्स टू Hyundai, और Hyundai का ओनर की जो मेंटालिटी है दैट इज़ मंशा साहब। मंशा का वो है कि उसने पैसा कमा लिया, अब उस बंदे ने अपना नाम करना है, तो वो मार्केट में उसने ऐसा पेनिट्रेट किया है ना कि हिला के रख दिया, एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया ना कि अगर आपने इनमें लेनी है ना, बाकी तो मैं कहूँगा कोई कंसिडर ही ना करें। अगर आपका बजट करोड़ से कम है, यू बाय अ हैवल 1.5T। और अगर आपने ख़र्चने हैं फ्रॉम एनीवेयर अबाउट 15 तक, तो आई वुड से यू बाय अ स्पोर्टेज 1.6 HEV। दैट इज़ अ वैल्यू टू मनी कार और आपको वो ख़रीदनी चाहिए, वो एक अच्छी गाड़ी है। ठीक है, और अगर आपने फुल ऑन लेना है ना गाड़ी पे, तो फिर आप ख़रीदें टूसॉन इज़ गonna बी अ हिट। ठीक है, तो ये मेरी 3 ऑप्शंस हैं कि करोड़ से नीचे 1.5T, 1.15 तक स्पोर्टेज HEV, और 1.25 अगर आपने खर्चने हैं तो आप लें टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। और अगर आपने फुल ऑन क्रॉस ओवर पर जाना है तो देन हैंड्स डाउन यू बाय सोरेंटो नहीं आई है। इसके बाद हमारे पास सांता फे भी है। सांता फे Hyundai की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग क्रॉस ओवर सी, इवन टूसॉन से अच्छी बिक रही थी। अभी जारी बात है टूसॉन अच्छी बिकेगी। तो सांता फे में आपके पास 2 वेरिएंट्स हैं, सिग्नेचर मतलब फ्रंट है और ऑल व्हील है। ऑल व्हील को सिग्नेचर कहते हैं ये लोग, एच ट्रैक वाला, तो वो आपको 147 का पड़ता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड द नॉर्मल वन आपको पड़ता है 135 का। सोरेंटो के ऑन दी अदर हैंड, ये मैं आपको ऑन रोड बता रहा हूँ, सोरेंटो का है 3.5 लीटर जो वेरिएंट है, 3 है सोरेंटो में। सांता फे में दोनों ही 1.6 हाइब्रिड्स हैं। सोरेंटो में आपके 3 वेरिएंट्स हैं। जो 3.5 लीटर V6 है वो आपको 135 का पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद 158 का, मतलब ये देखें कितनी महंगी रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद जो सोरेंटो का दूसरा वेरिएंट है वो आपको पड़ता है तकरीबन, जो फ्रंट व्हील है वो आपको पड़ता है 147 की उसकी फैक्ट्री है, तो 155 का पड़ता है, मतलब वो 3.5 से कम का पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन के बाद। और जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है सोरेंटो का, वो आपको पड़ता है तकरीबन 160 की उसकी फैक्ट्री है, तो इस्लामाबाद में 166 का पड़ता है वो आपको। और ऑनेस्टली सोरेंटो अगर आपने फुल ऑन साइज़ लेनी है ना, तो ये बाय सोरेंटो हैंड डाउन, कोई इसमें दूसरी राय ही नहीं है। सोरेंटो सिर्फ ऑल व्हील में आपके पास अडेप्टिव क्रूज़ है, आपके पास LED लाइट्स हैं, और यू हैव ऑल द फीचर्स ना। तो इफ़ यू वांट टू बाय अ सोरेंटो, जस्ट बाय अ सोरेंटो विद ऑल द फीचर्स ऑनेस्टली। इसके अलावा इट डजंट मेक सेंस कि आप कोई और उसका वेरिएंट लें। 3.5 तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता, और नाइदर डज फ्रंट व्हील, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स कम है। आपके पास जो क्विल्टेड सीट्स हैं और अडेप्टिव क्रूज़ हैं एंड ऑल द थिंग्स, वो आपको सिर्फ इसी वेरिएंट में मिलते हैं, आपको बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलते। मैंने बहुत डिटेल रिव्यू किया हुआ है, एडिशनल पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमराज एंड एलॉयज़ जो डिफरेंट हैं। 3.5 में एलॉयज़ भी छोटे हैं, टायर भी छोटा है। तो अल्टीमेटली अगर आपने लेनी है तो आप सोरेंटो लें 166 वाली। अल्टीमेटली माई टेक इज़ दिस कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार, स्किप ये टोयोटा क्रॉस वो सब छोड़ें आप,
MG भी छोड़ें आप, ठीक है, और जूलियन वगैरह भी नहीं। अगर आपने लेनी है जूलियन तो एक ही बार आप पैसे थोड़े ज़्यादा डाल के 8.6 में, तो अगर आपने गाड़ी लेनी है तो ये बाय 8.6 1.5T अंडर 10 मिलियन और 15 मिलियन तक अगर आप ख़रीद सकते हैं तो बाय स्पोर्टेज। और अगर आपने फुल ऑन जाना है मतलब 12 मिलियन पे, 12.5 मिलियन पे, तो डेफिनेटली टूसन ऑल व्हील ड्राइव। और लेनी टूसन ऑल व्हील है, स्टैंडर्ड ना लीजिएगा, वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड इसके अलावा सैंटा फे में गो फॉर अ फुल स्पेक वेरिएंट। इन सब में से अगर डिलीवरीज़ की बात करें तो आपको सबसे पहले जो डिलीवरी है वो आपको मिलेगी हैवल की मेरे ख्याल 2 महीने, इट्स नॉट बैड। तो हैवल की आपको 2 महीने में मिल जाएगी, विच मीन्स अभी मई चल रहा है ना, मई जून जुलाई में। टूसन की आपको डिलीवरी सितंबर अक्टूबर की है और स्पोर्टेज की भी सितंबर अक्टूबर की है, ये जो वेरिएंट्स मैंने बताए हैं इनके। तो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो, और बहुत अच्छी बात है कंसिडरिंग जिस तरह गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, और सैंटा फे का नया वेरिएंट भी एक्सपेक्टेड है सून, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये मुझे पता है कि सैंटा फे भी हिट होगी जब ये नया वाला वेरिएंट आएगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये सोरेंटो की ज़्यादा बेहतर शेप लगती है। डोंट बाय एनी सेडान एट द मोमेंट, ठीक है। होंडा जिस स्पेस पे जा रहे हैं ना, मुझे थोड़ा शक है कि शायद ये सिविक का भी हाइब्रिड लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई हरकत करने वाले हैं। जितने डीले लोग हैं ना, बस छोड़ दें। सिविक के टाइम इन्होंने बहुत अच्छा लॉन्च किया, अब ये कोई 2 साल से पिट रहे हैं कि हम हाइब्रिड ला रहे हैं, हाइब्रिड पता नहीं उनका कब लानी है। टियोरा भी कुछ जा नहीं रहा, सुजुकी तो छोड़ दें आप। तो अल्टीमेटली यही है कि अगर गाड़ी लेनी है इस टाइम तो मेक श्योर आप किया, hyundai और हैवल इनमें से लें। ये सबसे टॉप परफॉर्मिंग कार्स हैं एट द मोमेंट। और तीनों गाड़ियों में से अगर आपने लेनी है तो 1.5 अंडर 10, 115 पे स्पोर्टेज, 125 पे टूसन, एंड फुल स्पेक अगर आपने लेनी है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन वो काफ़ी एक प्राइस डिफरेंशियल हो जाता है, 166 की चुप करके सोरेंटो उठा लें। दैट इज़ अ क्रेजी एंड एन अमेजिंग कार एंड वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, ठीक है। मतलब जितने भी फॉर्च्यूनर वाले ओनर्स हैं ना, उनको वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो गाड़ी फॉर्च्यूनर को टक्कर दे रही है और देगी बहुत बुरी वाली। सून हैवल को भी अपनी HEV की प्राइस रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्राइस पे हैवल किसी ने नहीं लेनी। मतलब 120 पे नो वन इज़ गोना बाय दैट, क्योंकि आपको टूसन इतनी बेहतर मिल रही है विद मोर फीचर्स, वो भी लॉन्ग व्हील है, ऑल थैंक्स टू हैवल कि सबने लॉन्ग व्हील इंट्रोड्यूस की है। तो अल्टीमेटली होना यही है, हैवल को रिवाइज़ करनी पड़नी है। स्पोर्टेज किया ने ये बहुत स्मार्ट गेम खेली थी कि उन्होंने फ़ौरन रिवाइज़ की जैसी टूसन आई ना, वरना तो आपको पता है वो कितनी महंगी थी, 135 की गाड़ी थी, 18 लाख कम हुए इसमें। तो अल्टीमेटली हैवल को भी अपनी HEV की प्राइस रिवाइज़ करके 115 तक लानी पड़ेगी, वरना किसी ने नहीं लेनी, और लेना बनता भी नहीं। तो अगर आपने लेना है तो हैवल का सिर्फ 1.5 है इस टाइम वेरिएंट लेने वाला, बाकी कोई वेरिएंट नहीं है लेने वाला। हैवल करेगा या तो फिर ज़्यादा फीचर्स दे, वरना 8.6 ने अपना टाइम इन्जॉय किया प्री फेसलिफ्ट ने, लेकिन फेसलिफ्ट 8.6 विल बी हैविंग अ हार्ड टाइम, वो नहीं बिकेगी, क्योंकि इस प्राइस पे मुझे नहीं लगता किसी को लेनी चाहिए। टूसन का इंटीरियर, इन सब में से अगर आप मुझसे पूछे ना कि इन सब में से आपको इंटीरियर किसका सबसे अच्छा लगता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो वो तो हैवल का भी अच्छा है, लेकिन टूसन का जो इंटीरियर है ना, एक्सटीरियर तो है ही प्यारा। इन सब में से टूसन का इंटीरियर इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। टूसन हैज़ द बेस्ट इंटीरियर, एंड टूसन का एक्सटीरियर भी बहुत प्यारा है, स्पेशली उसका रियर बहुत प्यारा लगता है, सवाए वो जो उन्होंने हैलोजन इंडिकेटर दे दिए वो बड़ा रिप ऑफ है। बट या इवन स्पोर्टेज का एक्सटीरियर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत ही एग्जीक्यूटिव लगता है ना। और टूसन का भी बहुत प्यारा लगता है, इवन हैवल का बहुत अच्छा है। एक्सटीरियर इंटीरियर्स इन तीनों के बहुत प्यारे हैं, मतलब आपको वो चीपनेस वाला मसला नहीं होगा। बट अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से इंटीरियर वाइज कौन सी गाड़ी टॉप ट्रम्प है, तो हैंड्स डाउन टूसन से अच्छा इंटीरियर किसी का नहीं है। टूसन का सबसे अच्छा इंटीरियर है, सबसे वेल बिल्ट इंटीरियर है। और एक्सटीरियर की बात करें तो वो तीनों ही बहुत प्यारी हैं, मतलब 8.6 का भी बहुत प्यारा इंटीरियर है और स्पोर्टेज का भी बहुत प्यारा इंटीरियर है। बस ये है कि टूसन में कलर्स ऐड कर दें, टूसन का इज ब्लैक, बट टूसन का वो इंटरफेस एवरीथिंग, तो या आई जस्ट लव इट। टूसन इज़ माई, मेरी अगर पिक्स पूछे ना, अगर मैंने लेनी हो तो मैं टूसन नंबर 1 है, नंबर 2 स्पोर्टेज है, एंड नंबर 3 हैवल है, क्योंकि कोरियंस आर मोर रिलायबल टू, ठीक है। और इनमें गियर बॉक्स भी सब में वो नॉर्मल आपके पास ऑटो ही है, आपके पास हैवल में DCT है, तो कोरियंस में ये भी एक वन अप है कि ये एक अच्छी फ़ायदा है कि आपके पास कोरियंस में आपके पास कन्वेंशनल गियर बॉक्स है। तो चले जी, दैट्स अबाउट इट। दैट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन
on a buying guide of which car to buy, which SUV to buy. यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. टेक केयर.